सास के मायके के प्रोग्राम में बहू ने जाने से किया इनकार। आखिर क्या थी वजह? जब से मधुमती जी की बुआ जी के घर से उनकी पोती की शादी का न्योता आया था, तब से घर में एक अजीब सा माहौल हो चुका था। पिछले 3 दिन से घर में सुबह शाम बहसबाजी का माहौल बन जाता था। कारण कि उनकी बहू तनु उनके घर अकेले जाना नहीं चाहती थी और मधुमती जी पैर फ्रैक्चर होने के कारण जा नहीं सकती थी। अभी फिलहाल भी घर में बहस ही चल रही थी। बहू, अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे घर कौन आएगा? बस जब देखो तब मना कर देती हो कहीं भी जाने के लिए। ऐसे तो क्या पहचानोगे तुम अपने रिश्तेदारों को? मधुमती जी अपनी बहू तनु से बोली। मम्मी जी, मैं जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि आप भी मेरे साथ चलो। मैं तो वहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, मुझे अकेले बड़ा अजीब लगेगा। हाँ, तो जब रिश्तेदारी में गई ही नहीं तो जानती कैसे होगी? शादी को 7 साल होने को आ गए, लेकिन मजाल कि अपने ससुराल की तरफ के रिश्तेदारों को पहचानती भी होगी। हमारे रिश्तेदारी में जाना तो अजीब लगेगा ही। मधुमती जी एक तरह से ताना मारते हुए बोली। सुनकर तनु एक पल के लिए तो चुप हो गई, पर फिर बोली, मम्मी जी, अगर दीदी भी आ रही होती तो मैं चली जाती, पर वो भी नहीं आ रहे। अब आप चल रहे हो तो मैं जाने को तैयार हूँ, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अब आप देख लो कि क्या करना है। कहकर वो अपने कमरे में चली गई। देख लिया, 7 साल होने को आ गए इसकी शादी को, लेकिन हमारी रिश्तेदारी में अकेले जाने में इसे शर्म लगती है, अजीब लगता है। अभी यही काम इसके मायके में होता ना तो सास और पति सब जाए एक तरफ, ये खुद ही चली जाती। लेकिन यहाँ तो काम हमारी रिश्तेदारी में है, तो ये नाटक है। अब हर जगह क्या मैं इसके साथ जाऊंगी? मधुमती जी अपने बेटे संदीप से बोली। इससे पहले संदीप कुछ कहता उसके पापा मोहन जी बोले, बेटा, जब तुम लोग ही किसी के घर नहीं जाओगे तो तुम्हारे घर कौन आएगा? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। तुम रिश्तेदारी निभाओगे तो रिश्तेदार तुमसे निभाएंगे, वरना एक दिन अकेले रह जाओगे। और समाज का नियम है, हमें सबके साथ मिलकर चलना ही पड़ता है। कम से कम तुम तो इस बात को समझो। अपने पापा की बात सुनकर संदीप चुप हो गया। आखिर क्या ही बोलता। इधर ये बातें तनु को भी सुनाई दे रही थी, समझ तो वो भी रही थी, लेकिन भला अजनबियों के बीच में कहाँ अच्छा लगता। अजनबी, बिल्कुल सही कहा। 7 साल की शादी में अभी भी कई रिश्तेदार तो उसके लिए अजनबी ही थे, कारण खुद मधुमती जी। तनु जब शादी होकर इस घर में आई थी तब वो भी काफ़ी मिलनसार थी। उसे भी लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता था। सोचा था ससुराल पक्ष की तरफ काफ़ी सारी रिश्तेदारी है, तो वहाँ तो लोगों के साथ मिलना जुलना होता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब भी ससुराल में कोई काम पड़ा तो मधुमती जी और मोहन जी खुद ही चले जाते, या फिर संदीप उनके साथ होता, पर कभी तनु को लेकर नहीं गए। तनु की शादी के 2 साल तक तो एक ही बहाना था, अरे घर के सब लोग चले जाएंगे तो पीछे घर में कौन रहेगा? अब हमारा जाना तो ज़रूरी है, इसलिए बहू को ही रुकना पड़ेगा। लेकिन जब तनु के जुड़वा बच्चे हो गए तो उसके बाद बहाना बदल गया। मौसम अभी ख़राब है, बच्चों की तबीयत बिगड़ जाएगी। और जिस दिन मौसम सही हो तो बहाना ये होता था कि बच्चे भी छोटे हैं, नज़र लग जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। इस कारण से तनु का अधिकतर रिश्तेदारी में जाना हुआ ही नहीं। बड़ी ननद की शादी भी उसकी शादी से पहले ही हो चुकी थी, तो घर में भी कोई इतना बड़ा आयोजन हुआ नहीं। हाँ, जब बच्चे हुए थे तब ज़रूर छोटा सा आयोजन किया गया था, जिसमें सिर्फ खास रिश्तेदारों को ही बुलाया गया था। अभी पिछले महीने मौसी सास के बेटे की शादी थी, तब उन्होंने घर आकर न्योता दिया था और खासकर कहा था, बहू तुम कहीं आती जाती नहीं हो, पर हमारे यहाँ ज़रूर आना। हमारे परिवार के लोग भी कहने लग गए हैं कि तुम्हारी दीदी की बहू तो कहीं आती जाती ही नहीं है। तब ज़रूर तनु अपने बच्चों को लेकर गई थी। मधुमती जी तो खुद वहाँ 4 दिन से रुकी हुई थी। उसकी ननद के बच्चों की परीक्षा थी, इसलिए वो पहले नहीं जा पाई थी। लेकिन बारात वाले दिन जब यहाँ से उसकी ननद शादी के लिए रवाना हुई, तब तनु उसके दोनों बच्चों को लेकर उनके साथ गई थी। वहाँ पहुंचकर भी उन लोगों ने बस खास लोगों से मुलाकात की और फटाफट खाना खाया और घर रवाना हुए थे। लेकिन इस बार मधुमती जी की खास बुआ के परिवार में शादी थी। मधुमती जी इस बार भी जाने को तैयार थी, लेकिन बाथरूम में फिसल जाने के कारण उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। इस कारण उनका जाना कैंसिल हो गया और उन लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार संदीप और तनु शादी में जाकर आ जाएंगे। पर क्योंकि सारे प्रोग्राम एक ही दिन के थे तो उन्हें सुबह से शाम तक वहाँ रुकना पड़ता। अब तनु वहाँ किसी को ज़्यादा जानती नहीं थी, तो वो अकेली वहाँ क्या करती? ये सोचकर तनु ने मना कर दिया। उसके बाद ही ये बहस हुई थी। दिन में मधुमती जी ने अपनी बेटी को फ़ोन कर घर पर बुलाया और उससे कहा,
बेटा अगर तेरे पास वक्त हो तो तू देख ले, संदीप और तनु के साथ चली जा। अगर वहां नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पर मम्मी आपको पता है ना मेरा जाना नहीं हो पाएगा। कोई 2 घंटे या 3 घंटे की बात होती तो समझ में भी आता है, पूरे दिन के लिए कहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा। तनु ने अपनी लाचारी जताते हुए कहा। बेटा मैं समझ रही हूँ तेरी बात को, लेकिन तू भी तो मेरी बात को समझ। ये तेरी भाभी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कह रही है कि मैं उनको जानती तक नहीं, मेरा मन नहीं लगेगा। और मामा जी और मौसी अपने अपने में बिजी हो जाएंगे। वहाँ अब रिश्तेदारी में ये जाना ही नहीं चाहेगी तो कैसे पहचान होगी। फिर कहती है कि मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ। अब इसके मायके में प्रोग्राम होता तो फट से चली जाती। मधुमती जी तनु पर तंज करते हुए बोली। मम्मी अपने मायके में तो वो सबको जानती है इसलिए वहां जाती है। अब इसमें भाभी की क्या गलती है। शादी के इतने सालों में ये रिश्तेदारी में गई कब है। ननद ने तनु के पक्ष में कहा। अरे तो कोई हमने मना किया था क्या इसे जाने के लिए। जाए तो यही ना, कोई बच्ची थोड़ी ना है जो हाथ पकड़ कर ले जाए। मधुमती जी ने कहा। बस करो मम्मी, अब आप खुद ही लेकर नहीं गए तो उसमें बहू की गलती क्या है। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आपके रिश्तेदारों में बहू को आप लेकर जाती। आप तो उसे कभी लेकर नहीं गई। कभी बच्चे छोटे हैं, कभी नज़र लग जाएगी, कभी घर पर कौन रहेगा। हर बार कुछ ना कुछ कहकर आपने भाभी को घर पर ही रोका, और फिर अब सुना भी भाभी को रही हो। ये तो गलत है ना। अपनी बेटी के मुंह से खरी खरी बात सुनकर मधुमती जी चुप हो गई। ये देखकर उसने कहा। आप चाहो तो पापा संदीप और तनु को बच्चों के साथ वहाँ 3-4 घंटे के लिए भेज दो। तब तक मैं आपको आकर संभाल लूंगी। आपके पैर में फ्रैक्चर है तो कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे दिन ये लोग वहाँ पर रुके। उसकी बात सबको जम गई। और उसके बाद मोहन जी संदीप और तनु बच्चों के साथ 3-4 घंटे के लिए वहाँ जाकर आ गए। लेकिन उसके बाद जब भी कोई प्रोग्राम पड़ता तो खुद मधुमती जी तनु को साथ लेकर जाती। आखिर वो समझ चुकी थी कि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके रिश्तेदारों को बहू जाने पहचाने।